चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैथ्स का पेपर है, किसी के सबके अपने अपने डिफरेंट पेपर्स हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा गैप होगा। कोई इशू नहीं है। ये है कि चलो सेशन में काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते, तो ये आपको आइडिया काफ़ी उठ जाता होगा, तो बाकी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एनर्जी और प्रेशर, ये दो कॉन्सेप्ट्स रह गए। 2022-21 कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, बस टाइमली थोड़ा बहुत करते रहो, क्योंकि एमसीक्यू से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटा आधा घंटा भी निकाल के कर लोगे तो ये होगा, डेली प्रैक्टिस रहेगी। कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पूछने के लिए, करने के लिए, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कंफ्यूजन है। तो प्रेशर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास रह गया हमारी जर्नल फिजिक्स में। ठीक है, पहले प्रेशर को कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, प्रेशर में अब आपको पता है कि मैनोमीटर और ये सारे केसेस भी अब रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर का केस नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर इन लिक्विड का केस आ सकता है। इन दोनों में डिफरेंस है आपके पास। और सबसे पहले जर्नल, अगर आप प्रेशर की बात करो तो प्रेशर आपके पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी जो फोर्स और एरिया का रेशियो होगा वो आपके पास प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, फोर्स पर यूनिट एक्टिंग एरिया। जो भी आपके पास एरिया होगा उस पर जितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी वो प्रेशर को डिफाइन करेगा। और वैसे तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बिल्कुल सही था, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। लेकिन क्योंकि इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, पास्कल्स लॉ, और आपको नॉर्मली पता है कि जब भी फिर किसी क्वांटिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपके पास कोई भी लॉ होता है, तो फिर उसी साइंटिस्ट के नाम पे जो है वो उस लॉ को रखा जाता है। तो इसी तरह से पास्कल का भी एक सिंपल सा लॉ था। पास्कल का लॉ लिक्विड से रिलेटेड था कि आप जब लिक्विड में प्रेशर ट्रांसमिट करते हो, सॉरी, लिक्विड पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी एक पॉइंट से अगर आप करते हो, तो वो हर पॉइंट पर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। प्रेशर ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, ये लॉ बेसिकली उसने लिक्विड या फ्लूइड के लिए कहा था। ठीक है, और नॉर्मली आजकल जो हम हाइड्रोलिक की एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोलिक की एप्लीकेशंस भी इसी पर बेस कर रही हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आजकल नॉर्मली हम डिस्क ब्रेक्स और इसकी जगह पर हाइड्रोलिक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है और आपके पास इजी टू रिप्लेस भी होता है। और डिस्क ब्रेक और ये दूसरी ब्रेक्स में क्या होता है कि वो एक टाइम तक आपके पास काम करती हैं, फिर आपको उन्हें रिप्लेस करना ही पड़ता है। और ज़्यादा एफिशिएंसी भी उनकी नहीं होती, हीटिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर। हाइड्रोलिक्स में ऐसा नहीं होता। तो खैर, ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशंस वगैरह तो अभी हम फिलहाल इतने डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था प्रेशर इन लिक्विड का। ठीक है, अब आप प्रेशर इन लिक्विड की अगर बात करते हो, अच्छा, प्रेशर इन लिक्विड के साथ साथ एक क्वांटिटी आपके पास कभी कभार और ऐड हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। प्रेशर इन लिक्विड आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हो ρ g h, और इसमें सारे फैक्टर्स आपको पता ही होंगे, हम किस चीज़ को किससे डिस्कस करते हैं। ये आपके पास जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो ये उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपके पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एच का जो फैक्टर है ना, एच का फैक्टर वैसे तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि डेप्थ या हाइट के रिप्रेजेंट करेगा ये। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये, बेसिकली शॉर्ट रिव्यू करने का ये होता है कि सारी चीज़ें आपकी एक बार फ्रेश हो जाए, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट मिस भी होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो नॉर्मली आपके पास इसमें ये होता है कि हम जब लिक्विड लेवल की बात कर रहे होते हैं, तो लिक्विड लेवल में होता है कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार हाइट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, हाइट को आइडेंटिफाई करने का रीजन इसमें इस तरह से कि लेट सपोज अगर आपके पास एक कंटेनर हो,
ठीक है। और इसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैनोमीटर का ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। तो जब आप उसमें टेस्ट ट्यूब को रखते हो इन्वर्टेड फॉर्म में, तो इन्वर्टेड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब को रखने के बाद जो उसमें लिक्विड का लेवल होता है बेसिकली, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि मरकरी होता है उसमें। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास इससे रिलेटेड होते हैं कि यहाँ पर वाटर की हाइट मेंशन होती है कि वाटर या जो भी लिक्विड आपके पास ट्यूब में इस लेवल तक फिल है, तो आप हाइट मेजर कहाँ से करोगे। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हाइट कहाँ से मेजर करोगे। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज वगैरह आप एटमॉस्फेरिक की बता रहे हो, बिल्कुल सही है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होती है, और इस टेस्ट ट्यूब में जब आपसे कहा जाता है कि ये रॉ जीएच फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है, ग्रेविटी पता है, फिक्स वैल्यूज होती है वो। लेकिन जो हाइट हमें मेजर करनी होती है या डेप्थ की अगर हम बात करें, तो उसमें आपने याद रखना है कि वाटर का जो अपर मेनिस्कस होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अपर मेनिस्कस से लेकर और जो आपके पास कंटेनर या टब का जो लेवल होगा उसमें लिक्विड का, वहां तक हमने हाइट को मेजर करना होता है सिर्फ। क्योंकि अभी क्वेश्चंस आप देखोगे, इसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें ऑप्शंस भी होंगे कि हाइट से लेकर टब की बिल्कुल बेस तक, या पूरी हाइट ट्यूब की कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे अभी। ठीक है। तो इस वजह से ये एक चीज क्लियर हो गई कि हाइट या डेप्थ जो है वो हमने अपर मेनिस्कस से लेकर ट्यूब में, और वाटर लेवल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास टब में, कंटेनर में, वहां तक हम कंसिडर करेंगे। और तीसरी चीज फिर इसमें ये कि कभी कभार ऐसा होता है वो आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछता है, क्योंकि जब बाहर आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो तो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो हमारे सराउंडिंग हम पर प्रेशर अप्लाई करता है। और नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पी नॉट लेटर यूज कर रहे होते हैं हम, सिंबल, क्योंकि वो नेचुरल है। आप कुछ करो या ना करो, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो प्रेशर से रिलेटेड या नहीं कर रहे, वो प्रेशर आप पे। अच्छा सॉरी, तो हम ये बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास नेचुरली हर वक्त आपकी सराउंडिंग में होता है, तो हर वक्त आपकी बॉडी पर अप्लाई कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होता है। तो आप कोई और टेस्ट की बात करो या कोई और प्रोसेस की बात करो या ना करो, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा अवेलेबल होगा। ठीक है। तो इस चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, 1.01 एक्सपोनेंट 5 नॉर्मल इसकी वैल्यू हम यूज़ कर रहे होते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख रहा स्पेसिफिक, वरना अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए करना चाहते हो। हाँ, तो हम एसआई यूनिट की भी यहाँ बात कर रहे थे, तो पास्कल्स इसका एसआई यूनिट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, पी ए जिसके लिए लिखा जाता है सिंपल। तो वो पास्कल्स लॉ से ड्राइव किया था। और बाकी इसमें अब इतना ज़्यादा हाइड्रोलिक्स वगैरह इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में, जो रिड्यूस हुए टॉपिक्स। और स्पेसिमेन में भी जो क्वेश्चन मिलेगा, स्पेसिमेन भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है वो आपके पास इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं बाकी बेसिक, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं आता, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चंस की थीम इस तरह की होती है कि कभी कभार जो है वो सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है आपको। कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते हैं कि हाँ ये अप्लाई होना है, लेकिन सॉल्व करने में कहीं कहीं कंफ्यूजन रहती है। तो हम प्रेशर के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके पास प्रेशर इन लिक्विड से रिलेटेड है। अच्छा, अब देखो इसमें थीम बहुत सिंपल है, आपको देखते ही आइडिया हो गया। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कभी कभार आती है कि राइट आंसर मार्क करने में हम मिस्टेक कर देते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो क्या पॉसिबल हो सकता है। बी। ओके। अच्छा, आंसर्स आप लोग मार्क करा, तो तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ताकि हमारा टाइम सेव होता रहे। अच्छा नॉर्मली देखो, अब आपको इसमें पता है फॉर्मूला तो रॉ जी एच लगेगा, ठीक है, ये तो सबने गैस कर ही लिया है। और इसमें डेंसिटी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए फैक्टर्स, ठीक है, इनको तो हम छोड़ देते हैं। ये सबके लिए सेम है क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि सेम लिक्विड, तो ये दोनों बातें क्लियर हो जाती है। अब रह गई सिर्फ डेप्थ की बात। अब डेप्थ की बात का मतलब ये कि अगर आप डेप्थ देखो तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ तो खैर केस डिफरेंट था। यहाँ पे कंटेनर में हमने जो है वो ट्यूब को रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक ही कंटेनर और उसमें लिक्विड की बात हो रही है। तो लिक्विड की बात होने का मतलब ये कि लिक्विड का लेवल जहाँ से आप डिस्कस करना चाह रहे हो उसको, प्रेशर इन लिक्विड को, वहां से लेकर उसकी आप हाइट चेक करोगे कि किस हाइट पर जो है वो उसकी डेप्थ होगी, या कंटेनर में कितना लिक्विड फिल है, आप कितनी हाइट तक उसको प्रेशर मेजर करना चाह रहे हो। तो अगर आप डी को कंसिडर करो सबसे पहले, तो डी बिल्कुल आपके पास बेस के साथ है। बेस के साथ होने का मतलब है कि आपकी यहाँ पर जो डेप्थ थी, जो हाइट थी, वो आपने कंसिडर ही नहीं की। आप बिल्कुल बेस के साथ अपनी हाइट को कंसिडर कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके पास बेसिकली यहाँ पर आपकी डेप्थ या हाइट आपके पास जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर होगा वो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप इसको वाटर के अपर लेवल से भी डिस्कस करना चाह रहे हो, तो तब भी आपकी हाइट जो है वो, इसको आप इस तरह से कंसिडर करोगे, ठीक है। इसी तरह ए में भी यही प्रॉब्लम है, ए बिल्कुल लेवल के साथ लगा हुआ है, तो लेवल से लेकर आप कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, इसको आप ऊपर से कंसिडर करोगे, यहाँ लेवल से, वाटर लेवल से, ठीक है। और इस चीज को, ये मैंने 0 बाय मिस्टेक लिख दिया। तो आप इसकी हाइट को डिस्कस करोगे तो हाइट इसकी सबसे लीस्ट मिलेगी अगर आप प्रेशर की बात करो। ए पर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो प्रेशर इन लिक्विड जीरो होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही टॉप सरफेस पर दिया है, तो वहां पे कुछ कैलकुलेट करने का चांस ही नहीं बनता। अब बी और सी में से आपने डिस्कस करना है, तो अब आपको पता है कि सी की डेप्थ सबसे ज्यादा होगी। मतलब आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि स्विमिंग पूल में आप जितनी डेप्थ पर जाते हो आपकी बॉडी पर उतना प्रेशर बढ़ता है, आपको जो है वो ब्रीथ करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितना डाउनवर्ड जा रहे होगे वाटर आपके पास उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे होते हैं रॉ जी एच में। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड करना चाहें तो हम सिंपल इसमें ऐड कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जब ऐड करना होगा तो वो आपसे वो चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल डेप्थ को मेजर कर लोगे। डेप्थ को मेजर करने का मतलब है आपके पास जो सी होगा, सी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वाटर ऑफ डेप्थ 10 मीटर एक्सर्ट्स अ प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्थ भी मेंशन है और प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो प्रेशर की क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है। और एन एयर बबल राइजेस टू द सरफेस ऑफ अ लेक विच इज 20 मीटर डीप। मतलब अगर आप लेक की एग्जांपल लो तो उस लेक में से जो लेवल होगा, उस लेवल में से 20 मीटर आप डीप चले जाओ, ठीक है। लेक आपके पास पूरा 20 मीटर डीप है और वहां से आपके पास एक बबल राइज कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक आंसर आपने बताया सी, व्हेन द बबल रीचेस द सरफेस इट्स वॉल्यूम इज 6 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो आपके पास वाटर ऑफ डेप्थ उन्होंने कहा था 10 मीटर है और उस पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक अप्लाई हो रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि एयर बबल आपके पास राइज कर रहा है, वहां पर हाइट जो है वो 20 है। और
उसका वॉल्यूम आपके पास है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की एक वैल्यू दी है आपको, एक डेप्थ की वैल्यू दी है यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि जब आप बिल्कुल बॉटम डीप पर चले जाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम की वैल्यू। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपके पास जो है वो 1.01 एक्सपोनेंट 5 यूज करते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं की। और वो वैल्यू वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास अगर कोई इस तरह का केस होता है तो वो आपको वैल्यू मेंशन करके देंगे कि आपके पास ये सिचुएशन है और ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है वैल्यू। अच्छा, एक आंसर बताया सी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब आपने आंसर बताया है। और कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्व कर रहा हो? अच्छा, यहाँ पर देखो कि 20 मीटर जो थी वो टोटल लेक की आपके पास डेप्थ थी। ठीक है, और जब वो कह रहे हैं कि जब बिल्कुल सरफेस पे बबल होगा, तो सरफेस पे बबल होने का मतलब ये है कि आपके पास वहां पर वॉल्यूम होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप इस बबल को वापस बिल्कुल डीप ले जाओ, डेप्थ में। तो डेप्थ में ले जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन है उनका मेन। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम बिल्कुल सरफेस पर है वो 6 सेंटीमीटर क्यूब है। और वो कह रहे हैं कि आपके पास जो 10 मीटर की डेप्थ होगी, 10 मीटर पे हमारा जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और जब आपके पास बबल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर चला जाएगा, लेक के बिल्कुल ग्राउंड लेवल को टच करेगा, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे, तो उस वक्त का वॉल्यूम आपने बताना है। तो अब आप इसमें कंपैरिजन किसको किसके साथ करवाओगे? प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ सो वॉल्यूम वुड डिक्रीज। बिल्कुल, आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास, इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, वैसे तो ये हमारा गैसेस और थर्मल में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, और अगर आप पी और वी को साथ लिखते हो तो इसका मतलब है आप राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट यूज कर लोगे। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आपके पास गिवन होती हैं, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास गिवन है स्टेट्स, तो वहां पर हम रिलेशन यूज करते हैं P1 V1 = P2 V2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, अब आपके पास इसमें सिचुएशन ये कि जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन या इस तरह की सिचुएशन हो, तो वहां पर हम यूज कर पाएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको डेप्थ का रेफरेंस दिया है, तो आपने डेप्थ के अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। ठीक है, अब आप ये कह रहे होगे कि शायद हाफ होने की वजह से आपने 3 को मार्क किया होगा, ऑप्शन बी। अगर P1 V1 और P2 V2 भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए। चलो, 10 मीटर पे तो उन्होंने बता दिया कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा प्रेशर। 20 पर क्या होगा, डबल कंसिडर करोगे? अगर लेट सपोज आप P1 V1 और P2 V2 से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट सपोज हमने एक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक ले लिया, ठीक है, जो 10 मीटर पर था। लेट सपोज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो डबल हो जाएगा।
और वॉल्यूम आपका 6 है वहां पर। 2 × 1 × अच्छा देखो, आप सबके पास जो है ना वो आंसर आ रहा है 3। लेकिन अब मैं इसका आपको मार्किंग स्कीम से भी आंसर बता देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग एक मिस्टेक बस कर रहे हो, और बाकी सब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, पहुंच गए आप लोग वहां तक। ठीक है, करना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उसको डबल कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एक मिस्टेक बस आप ये कर रहे हो कि आप ये देखो कि जब हम जीरो पर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल टॉप सरफेस पर, यहाँ पर जब कोई डेप्थ नहीं होगी, तो उस वक्त का प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जब आप 10 मीटर पर जा रहे हो, तो 10 मीटर पे उन्होंने कहा है कि इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब सरफेस पर होंगे, ठीक है, तो एक लेवल हमारा बिल्कुल सरफेस है, सरफेस लेवल पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। उसके बाद आप 10 मीटर डेप्थ पे चले गए, और 10 मीटर डेप्थ पे वो कह रहे हैं आपसे कि वाटर जो है वो उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। फिर जब आप 20 मीटर पर जाओगे, तो 20 मीटर पे आपका प्रेशर जो है वो आप कह रहे हो कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डबल हो जाना चाहिए। ऐसा ही है, तो अब आंसर आपके पास 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब आपका आंसर जो होगा वो इसमें राइट आंसर है ए। आप सिचुएशन बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो, बस एक प्रॉब्लम ये जो उन्होंने 10 मीटर का रेफरेंस दिया है ना, 10 मीटर के रेफरेंस का मतलब ये कि आप इसको 2 टाइम्स नहीं, आप इसको उससे ज्यादा टाइम्स कंसिडर करोगे। मतलब इनिशियली जब आप लेवल पर थे बिल्कुल, तो वहां पर सिर्फ आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था, जब बिल्कुल सरफेस पर थे आप यहाँ पर। 10 पर जाने के बाद आपके पास प्रेशर जो है वो डबल हुआ। 20 पे जाने के बाद आपका प्रेशर जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स का मतलब ये कि आपका जो वॉल्यूम था ना इनिशियल, ठीक है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, हम सिंपल इसको कर लेते हैं। और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो 3 टाइम्स डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो सरफेस पे आप पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। 10 मीटर पे जाने के बाद आपके पास वाटर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो गया। इसका मतलब ये कि आपने 2 टाइम्स प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आप 10 मीटर और डीप चले गए। 10 मीटर और डीप जाने का मतलब है कि उसमें आप एक बार और उतनी वैल्यू ऐड कर लो, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो जब आपने 3 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये कि आपका वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, और आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 3 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, मार्किंग स्कीम में भी यही आंसर है। आप चेक भी कर लेना, लास्ट में मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। ठीक है, देखो आप लोग कर बिल्कुल सही रहे थे, आपने लिंक भी सही किया कि प्रेशर इन्वर्सली है। ठीक है, क्योंकि एक बार 2-3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे ना इसी तरह से, अब आपको देखो कॉन्सेप्ट अपने खुद भी क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, सिर्फ कंफ्यूजन ये हुआ कि हमने 10 मीटर को स्किप कर दिया, हमने इसको इम्पोर्टेंट नहीं लिया बीच में। तो हमने 10 के हिसाब से सॉल्व किया, तो आपका आंसर 3 उस वक्त बिल्कुल सही आ रहा था, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही 10 का लिया। आपने इस चीज को मिस कर दिया कि उन्होंने कहा था कि 10 मीटर पर आकर जो है वो वाटर इतनी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो अगर आप इसको बिल्कुल सरफेस से कंसिडर करोगे, तो वो बिल्कुल 3 टाइम्स हो जाएगा। वो आपने देख भी लिया कि किस तरह से। तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम के लिंक से उसको बता सकते हो। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में किसी को? ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी ना आपके पास ये वाटर बबल वाला ना, ये भी आपके पास एक दो बार रिपीट हुआ है पास पेपर में, ये अभी शायद दोबारा भी मिल जाएगा आपको इसी पेपर में, क्योंकि मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस भी रखे थे इसमें, ताकि हम जब सॉल्व करें तो हमें आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ जर्नल फॉर्मूला बताना है आपने प्रेशर का। तो क्या वैल्यू होगी? बी।
ठीक है। ब्लॉक का वेट है आपके पास डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब ये कि ये फोर्स का काम कर रही है। और ए आपके पास एरिया है। तो उन्होंने प्रेशर का फॉर्मूला पूछा, तो प्रेशर का फॉर्मूला तो सिंपल है आपके पास, W/A। अच्छा, इसमें आपके पास ये जो हाइड्रोलिक वाली सिचुएशन है, अच्छा ये हाइड्रोलिक वाली सिचुएशन भी आपके पास इसमें सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। और आपके पास जो है ना, इसको सिंपल अगर वैसे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हम काफी चीजें इसके साथ लिंक करके कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब ये टॉपिक आपके पास रिमूव हो चुका है, तो इसको आप स्किप कर दो, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास जो है वो हाइड्रोलिक इंक्लूड अब नहीं होगा। सिर्फ प्रेशर इन लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट होगा आपके पास। हाइड्रोलिक सब रिमूव कर दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस यही बनते हैं मोस्टली। तो सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि ज्यादा एडवांस लेवल जा नहीं सकते। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आपके पास ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा। ठीक है, बी आंसर दिया एक। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले पैराफिन को तो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि पैराफिन की डेंसिटी कम है। ठीक है, हमें डेंसिटी चाहिए मैक्सिमम, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, हमने डेंसिटी दी। ग्रेविटी सब पे सेम अप्लाई होगी। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ आपकी सबसे ज्यादा बी की है। तो बी ऑप्शन राइट है। विड्थ का नहीं सोचना, क्योंकि विड्थ कोई फैक्टर नहीं होता हमारे पास। ठीक है। विड्थ देखकर कभी भी किसी दूसरे ऑप्शन को टिक नहीं कर देना, क्योंकि विड्थ हमारे पास कोई फैक्टर ही नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के साथ लिंक है, बॉयल्स लॉ। तो क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया बस इस बार उन्होंने। 30, 40, 30। ठीक है, 30 और 40 आंसर दिया है। अच्छा, नॉर्मली आपने उस उन्होंने आपसे पूछा है कि 25 किलो पास्कल पे आपका वॉल्यूम क्या होगा। 25 किलो पास्कल का मतलब ये कि आप सिंपल इसको ग्राफ से चेक कर सकते हो। ठीक है। और ग्राफ से चेक करने में आप सिंपल ये करोगे, प्रेशर इज 25 किलो पास्कल्स। ठीक है, अब प्रेशर जो है वो 25 किलो पास्कल्स का मतलब ये कि 25 किलो पास्कल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो अपना, तो ये ग्राफ को आप कंटिन्यू करो आगे 25 से। ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आगे कंटिन्यू भी होगा तो ये जाके 30 को ही टच करेगा। ठीक है। और P1 V1 से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर आप P1 V1 से और P2 V2 से सॉल्व करना चाहो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास दो प्रेशर की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उसमें से आप वैल्यूज देख सकते हो कि ग्राफ का चेंज किस तरह से आ रहा है। तो आपने एक प्रेशर लेट सपोज 50 ले लिया, वहां का वॉल्यूम आपके पास गिवन था 20, और नेक्स्ट प्रेशर आपने 25 लिया और V2 को अननोन कर लिया। ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेशन बेस से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्राफ को भी एक्सटेंड करके देख लो, तो वो 30 को ही टच करेगा आगे। ठीक है। 40 आ रहा है, एक मिनट। हाँ सॉरी, 40 आ रहा है, ठीक है। इसको लाइन को रिमूव कर लेते हैं।
V2, हाँ सही है। V2 आपके पास 40 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने मिनिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है ब्लॉक कैन एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। थर्मल भी आज ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर में मोस्टली क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, हाइड्रोलिक वाले हम स्किप करते जाएंगे, तो इसको जल्दी खत्म करेंगे। फिर एनर्जी के कुछ टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर थर्मल भी शुरू कर लेंगे आज। ये थर्मल इतना लेंदी नहीं है, फर्स्ट उसमें आपको पता है काइनेटिक थ्योरीज हैं, तो वो तो केमिस्ट्री में भी आपने काफ़ी पढ़ ली होंगी, अब P2 के लिए भी P1 के लिए भी, और तो वो काफ़ी हमारा बेसिक सेम होता है केमिस्ट्री से लिंक। अच्छा, इसमें आपने मिनिमम प्रेशर बताना है, और इन्होंने आपसे मिनिमम का पूछा है, और कंडीशन आपको ये दी है कि ब्लॉक कैन रेस्ट ऑन एनी ऑफ इट्स स्पेस। ब्लॉक को आप जैसे चाहो रख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला आप यूज करोगे फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। अब फोर्स ओवर एरिया में आपको ये पता है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको उस फेस पे रखना है जब आपका एरिया मैक्सिमम हो। तो अभी ये जिस फेस पर रखा हुआ है यही आपके पास फेज ऐसा है जब एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स 900 गिवन है, और एरिया की जगह पर आप 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो आंसर देखो आपके पास मिनिमम कितना आ रहा है। सी आंसर आ रहा है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 और 900 डिवाइडेड बाय 4500, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया मैक्सिमम लेंगे तो प्रेशर सबसे लीस्ट होगा, तो इस वजह से ये जो फेज हमें ऑलरेडी गिवन है, यही फेज हमारा जो है वो मैक्सिमम एरिया हमें देगा, क्योंकि अगर आप 4 और 3 पे रखोगे तो वो आपके पास हाइट में इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बी आपके पास राइट होगा, 4500। अब हाइड्रोलिक्स के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके पास रिमूव हो जाएंगे। इसमें आपके पास लिक्विड से रिलेटेड पूछा है कि आपके पास टैंक का एरिया गिवन है 3/2, और द टैंक इज फिल्ड विद पैराफिन टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, वो हमें डायग्राम में भी क्लियर दिख रहा है। डेंसिटी गिवन है यहाँ पर, एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 N/kg, और प्रेशर फाइंड आउट करना है आपने ड्यू टू पैराफिन। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और प्रेशर इन लिक्विड का मतलब है कि आंसर होना चाहिए आपके पास डेंसिटी 800 और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ 10, और हाइट आपके पास डेप्थ यानी 3 हम यूज करेंगे। तो 3 8 24, और 24 आपके पास जो है वो इसका प्रेशर होगा जो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिक क्वेश्चंस है काफी सारे, तो अब इसमें